भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए यहाँ से हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 की खास बात यह है कि जो पावर सीरीज की कुल मिलाकर 4 या 5 थ्योरम है उनमें से एक 100% 8 मार्कर तो आती ही आती है, और पावर सीरीज के जो क्वेश्चन है वो 2 मार्कर में भी जरूर आते हैं। तो यानी कि ये 10 पेज लगा लो आपके इस नोट्स के, जिनमें से आपका 10 मार्क्स का 100% आएगा ही आएगा। जैसे कि यह है डेफिनेशन है सबसे पहले पावर सीरीज की। गिवन ए सीक्वेंस Cn ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स द सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn z पावर n इज कॉल्ड ए पावर सीरीज। ये तो डेफिनेशन हो गई। इसके बाद देखिए गिवन पावर सीरीज समेशन Cn z पावर n पुट अल्फा इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ Cn होल पावर 1/n r इज इक्वल टू 1/अल्फा। ये ध्यान रखना nth रूट ऑफ मोड ऑफ Cn है कि भाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Cn उसका मैग्नीट्यूड लोगे, फिर उसकी पावर 1/n करोगे, उसकी सुप्रीमम वैल्यू लोगे, फिर n टेंस टू इन्फिनिटी पुटअप करोगे तो वो अल्फा आएगा, और 1/अल्फा जो है वो r होगा। r आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है। इफ r इक्वल अल्फा इक्वल टू 0 r इन्फिनिटी, इफ अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन r इक्वल टू 0, देन समेशन Cn z पावर n कन्वर्स इफ मोड ऑफ z इज लेस देन r एंड डाइवर्ज इफ मोड ऑफ z ग्रेटर देन r। ये थ्योरम है, हमें ये वेरीफाई करनी। ध्यान देना इसमें कि सबसे पहले तो जो an है वो हम लेंगे Cn Zn, यानी कि जो समेशन के अंदर हमारे पास जो ये वैल्यू होती है Cn Zn, इस पूरे को हम क्या मानेंगे, an मानेंगे। इसके अंदर n टेंस टू इन्फिनिटी लिया, सुप्रीमम an का मोड होल पावर 1/n की, विच इज इक्वल टू, यानी कि इसका लेंगे, इसमें z की पावर n है तो इसकी पावर 1/n करने पे सिर्फ z बचेगा और z का मैग्नीट्यूड यहाँ लिख दोगे। फिर n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ Cn उसका मोड अंडर रूट करके n लिख दो यहाँ पे क्योंकि nth रूट है। तो ये तो मोड ऑफ z हो गया, और ये पूरी की पूरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, अल्फा होता है। अल्फा होता है 1/r, तो ये मोड ऑफ z/r आ गया। सो बाई रूट टेस्ट समेशन an डेट इज Cn Zn कन्वर्स इफ मोड ऑफ z लेस देन r ना डिवाइडेड बाय r इज लेस देन 1। ध्यान रखना हमारे पास जो कोची रूट टेस्ट होता था उसमें क्या करते थे हम कि अगर आपको an गिवन है और अगर हम an की पावर 1/n करते हैं, वो सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगी अगर वो लेस देन 1 आती है तो कन्वर्जेंट कहलाता है कोची रूट टेस्ट से। तो ये वैल्यू हमारे पास आई थी। अब ये वैल्यू अगर हम लेस देन 1 लिखते हैं तो इसका मतलब मोड ऑफ z लेस देन r and diverge if mode of z/r is greater than 1. Hence Cn Zn converse if mode of z is less than r। इस कंडीशन से कि r 1 से मल्टीप्लाई होगा, मोड ऑफ z लेस देन r आ गया, एंड डाइवर्स इफ मोड ऑफ z ग्रेटर देन r। तो ये छोटी सी थ्योरम है, यहीं पे खत्म हो गई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, थ्योरम से रिलेटेड। द सीरीज n पावर n Zn हैज r इक्वल टू 0, यानी कि इसकी जो वैल्यू है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 0 आएगी। उसके लिए सबसे पहले तो देखिए z की पावर n का जो कोफिशिएंट है उसे हम Cn मानेंगे n की पावर n करके। फिर Cn की पावर 1/n करोगे तो इधर 1/n करने से n कट के सिर्फ n बचेगा। अब अल्फा क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ Cn का मोड पावर 1/n, ठीक है, जो कि n के इक्वल है। n में जब n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो वो इन्फिनिटी ही आएगा, और इन्फिनिटी आई वैल्यू अल्फा की, तो r क्या होता है 1/अल्फा, यानी कि 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। सेम नेक्स्ट करते हैं, द सीरीज समेशन z पावर n/n फैक्टोरियल हैज r इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर एक चीज समझने की है, देखिए यहाँ पर जो Cn है वो 1/n फैक्टोरियल है, और यहाँ पर होल पावर में n नहीं है, इसलिए Cn की पावर 1/n वाला मेथड ना लगा करके एक दूसरा मेथड लगाएंगे, और वो क्या है उसे देखिए। Cn आपके पास ये आ गया, फिर हम Cn+1 निकालेंगे। Cn+1 का मतलब है n की जगह n+1 रिप्लेस कर दिया उसका फैक्टोरियल। फिर Cn+1 को Cn से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये Cn है, इसके अपॉन में ये लिखोगे तो पलट करके n फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और n+1 फैक्टोरियल नीचे। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि ऊपर तो n फैक्टोरियल है ही, नीचे जो n+1 फैक्टोरियल है उसको मैं n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, उससे ही कैंसिल हो जाएगा। उससे कैंसिल होने के बाद सिर्फ हमारे पास 1/n+1 बचेगा। अब जो अल्फा आया वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम Cn+1/Cn। अब ये फॉर्मूला याद रख लेना आप एक, कि भाई दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि अल्फा इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम वैल्यू ऑफ Cn+1/Cn।
यानी कि इसके अंदर n की वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे तो 1/∞ क्या आ गया, 0। अल्फा अगर 0 आया तो उसका रेसिप्रोकल जो r होगा वो इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह से ये कुछ क्वेश्चन है जो आप नोट करके खुद सोल्व करना। समेशन z की पावर n, इसमें जो cn है वो 1 आएगा, तो इसलिए कांस्टेंट वैल्यू होने की वजह से r 1 ही आ जाएगा। इसमें फिर आपके पास क्या है, 2 की पावर n/n²। ये आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मैं एक बार करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से। वैसे ये कर रखा है इन्होंने कि भाई ये जो वैल्यू है ये cn है आपके पास 2 की पावर n/n²। फिर दोनों तरफ होल पावर 1/n कर दी तो 2 की पावर n की 1/n करके तो ये रह गया, और नीचे n² है उसकी पावर 1/n करोगे तो वो 2/n हो जाएगा। अब लिमिट इन्फिनिटी लेते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम cn का मोड √n, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम वैल्यू ऑफ 2 तो एज इट इज है ही, ये n की पावर 1/n करके स्क्वायर जो है वो बाहर ले जाते हैं ऐसे। अब हमें ये पता है कि इन्फिनिटी पे n की पावर 1/n की वैल्यू 1 होती है, तो एक प्रकार से हमारे पास ये 1 हो गया डिनोमिनेटर में और सिर्फ ये 2 बच गया, तो अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, तो आपके पास r क्या आएगा, 1/α यानी कि 1/2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट में हमारे पास ये है कि ऑब्टेन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज। ये है 2n/n का स्क्वायर zn, तो ये वैल्यू cn कहलाएगी। तो पहले तो cn इज इक्वल टू 2n/n स्क्वायर, फिर cn+1 डिवाइडेड बाई cn करेंगे, cn+1 की वैल्यू इस तरह से निकलेगी, n की जगह पे n+1 रखोगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 2n+2 और डिवाइड में n+1 का होल स्क्वायर। ये है। अब हम जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू लिखी जाएगी पहले 2n+2 ऊपर, n+1 का स्क्वायर नीचे, और इसका रेसिप्रोकल करके लिख दो। फिर इसको एक्सपेंड करो 2n+2 इंटू 2n+1 और 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से ये n+1 है तो ये n+1 इंटू n स्क्वायर है, इसलिए दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, और n कैंसिल होने के बाद सिर्फ n+1 का स्क्वायर नीचे बचेगा। ऊपर से आप क्या करो कि भाई 2 कॉमन ले लो, जैसे इन्होंने क्या किया, यहाँ से देखिए n और यहाँ से n, दोनों से n कॉमन ले लीजिए तो बाहर n² आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 2/n इंटू में 2 + 1/n, डिवाइड में इसमें से n कॉमन ले लो तो ये n² बाहर आएगा 1 + 1/n, n² से n² कट जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद लिमिट इन्फिनिटी रख दो इसके अंदर, इन्फिनिटी करने पे ये 0, ये भी 0, 2 × 2 4 ऊपर आएगा और नीचे 1 आएगा, तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, 4। तुम ना ये वाला स्टेप मत देखना, सिर्फ जो मैंने किया इसके बाद ये वाला देखना आप। ठीक है, अब वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4 आ गई। ठीक है, वैसे इन्होंने ये किया, अगर आप ये देखना चाहो तो ये जो 2n+2 है ना, इसमें से 2 कॉमन लिया, n+1 से एक पावर कैंसिल कर दी इन्होंने, फिर 2 × 2n+1 तो ऊपर बच गया, नीचे n+1 बच गया, फिर n ऊपर नीचे कॉमन लेकर के वैल्यू, तो दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो आप। फिर इन्फिनिटी रखने पर जो वैल्यू आई वो 4 आई, ये अल्फा की वैल्यू 4 है तो r आ जाएगा 1/α। उसी तरह से सेकेंड पार्ट में ये है cn/zn, यानी कि हमारे पास n/n की पावर n है, तो इसमें क्या है cn ये आ गया। फिर इसके अंदर जब आप cn+1 निकालोगे, ध्यान रखना फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में पावर 1/n कभी मत करना क्योंकि वो सोल्व नहीं होंगे फिर उससे। तो cn+1 इज इक्वल टू n+1 अपॉन n+1 होल पावर n+1। ठीक है, अब क्या हुआ, ये cn+1 की तो वैल्यू ये लिख दी और cn का रेसिप्रोकल करके लिख दिया। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये तो है n+1, तो इसको तो मैंने लिख दिया n+1 इंटू n, और उस n से n कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पर वो ऊपर नीचे n नहीं लिखा, ये n एज इट इज है ही। नीचे जो n+1 की पावर n+1 है ये एज इट इज। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये n+1 की पावर 1 है और ये n+1 डिवाइड होकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी पावर, तो n+1 - 1 करके सिर्फ पावर n बचेगी। अब ये आपके पास हो गया n/n+1 होल पावर n। उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई नीचे से n कॉमन लिया, यानी कि एक प्रकार से इसने क्या किया, ऊपर तो n है ही, नीचे n+1 में से n कॉमन लिया तो ये 1 + 1/n बच गया, होल पावर n है ही, इस n से ही n कैंसिल, तो ये कंडीशन बच गई। इसमें जैसे ही आप इन्फिनिटी रखोगे सुप्रीम वैल्यू, तो ये एक क्राइटेरिया होता है 1 + 1/n होल पावर n, एज जब लिमिट इन्फिनिटी होगी तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, e हो जाएगी। याद रखना कि e इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
1 + 1/n होल पावर n। ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये अल्फा जो है वो आ गया आपके पास 1/e, रेसिप्रोकल करोगे तो e r आ जाएगा। अब थर्ड केस इसका बचता है, वो है Cn = n³/3 इसके अंदर आप होल पावर 1/n करके ले सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल नहीं है तो इसका तो 1/n से n हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा डिनोमिनेटर में। ऊपर n की पावर 1/n का होल क्यूब हो जाएगा। इन्फिनिटी लेते इसकी वैल्यू 1 होती है, 1/3 आ गया। और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 1/3, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई 3। और यहाँ पर आपके पास जो पावर सीरीज के जो क्वेश्चन हैं वो फिनिश हो गए। एक और है जिसमें ये कंडीशन लगेगी, उसको देख लीजिए। देखिए, शो डेट द पावर सीरीज हैज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस = 1। ये ऐसे दे रखिए 1 + 2x + 3x² + 4x³ एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब हम x की पावर n लेंगे तो कंडीशन ये इस तरह से लिखी जाएगी, समेशन आपके पास जो लिया गया वो n + 1 × x की पावर n लिया गया। ठीक है, अब जैसे ही मैं n की वैल्यू जो है 0 लिखता हूँ तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी पूरी। n की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 2 हो जाएगा, और x की पावर 1, फिर 3 रखूंगा तो इस तरह से कंडीशन बन जाएगी। यानी कि ये सीरीज को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो an आया वो आया n + 1, an लिख दिया। अल्फा होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम an का मोड होल पावर 1/n। यहाँ पे Cn की जगह an लिया गया है, और वो हो गया n + 1 होल पावर 1/n। इसने फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, n कॉमन ले लिया, 1 + 1/n होल पावर n, और फिर ये नेक्स्ट स्टेप में हो गया n की पावर n इंटू में 1 + 1/n और उसकी भी पावर n। ये कंडीशन आ गई। अब इन्फिनिटी लूंगा तो ये वैल्यू 1, इधर ये आपकी जो वैल्यू है ये 1, क्योंकि जितना यहाँ उतनी ही पावर उसके ऊपर है, तो हमारे पास 1/∞ 0, 1/∞ 0, 1 के 0 आपके पास 1 आ जाएगा, और ये n की पावर 1/∞ जो है ये आपके पास ऑटोमेटिकली 1 होता है। ये याद रखना ये कि भाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n पावर 1/n = 1। ये हम सीक्वेंस एंड सीरीज जो हमारी बीएससी में बुक थी उससे हम कर चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू 1 आ गई अल्फा की, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ गई। तो पावर सीरीज के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चन थे, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, 2 मार्कर में आ जाता है।